नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गजल के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। ये वर्ष 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए वर्ष 1918 में यह पद इन्होंने त्याग दिया। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई आदि हैं। उन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस का अर्थ है नया रस, गुंचे यानी कली, नाजुक का अर्थ है कोमल, गिरहें का अर्थ है बंधन, बू का अर्थ है खुशबू, गुलशन का अर्थ है बाग बगीचा, पर तोलना यानी पंख फैलाकर उड़ना। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। अगली पंक्तियां देखिए। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे का अर्थ है बंद करते और खोलते, जर्रा जर्रा कण कण, शब का अर्थ है रात, सन्नाटा यानी चुप्पी। शायर ने रात के तारों का जो सौंदर्य है उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है। शायर कहते हैं कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। कवि ने यहाँ पर प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया है। आगे देखिए। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। किस्मत का अर्थ है भाग्य, इक यानी एक, लेवे हैं का अर्थ है लेती है। इन पंक्तियों में शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है। शायर कहते हैं कि संसार में मेरी किस्मत और मैं दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ और इसलिए किस्मत पर रोता रहता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती रहती है, वह शायद मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झल्ला जाती है। प्यारे बच्चों, कवि ने यहाँ पर मनुष्य की निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग किया है। किस्मत को यहाँ पर मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे देखिए। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इन पंक्तियों में शायर ने निंदा करने वालों पर प्रहार किया है। प्यारे बच्चों, शायर कहते हैं कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदा करने वालों के लिए कवि यही कामना करते हैं कि वे केवल यह बात समझ लें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं
उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं, अर्थात अपने व्यवहार से संसार को परिचित करा रहे हैं। यहाँ पर कवि ने दूसरों की निंदा करने वालों पर व्यंग किया है। आगे देखिए, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरुस्तिए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कीमत का अर्थ है मूल्य, अदा यानी चुकाना। बदुरुस्तिए होशो हवास, इसका अर्थ है विवेक के साथ, समझ के साथ। दीवाना का अर्थ है प्रेमी। सौदा करने वाले यानी चाहने वाले, अर्थात प्रेम करने वाले। इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहते हैं कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल ही होता है। यहाँ पर कवि ने संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। आगे देखिए, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। गम का अर्थ है दुख या पीड़ा, पासे अदब यानी सम्मान का भाव। दुनिया का अर्थ है संसार और ख्याल का अर्थ है ध्यान। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं, तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले रो लेता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण इन पंक्तियों में किया है। अगली पंक्तियां देखिए। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। फितरत का अर्थ है स्वभाव, कायम का अर्थ है स्थापित करना, तवाजुन का अर्थ है संतुलन, आलमे हुस्न इश्क, इसका अर्थ है प्रेम और सौंदर्य का संसार, खुद यानी स्वयं। प्यारे बच्चों, इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। कवि कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं खो देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशरार का अर्थ है चमक दमक के साथ। आंखें रखो हो मतलब देखने में समर्थ हो। बैंत का अर्थ है शेर, दमक का अर्थ है चमक और मोती रोले का अर्थ है आंसू छलकाना। इन पंक्तियों में कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताया है। कवि कहते हैं कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है, वह मेरी वेदना के कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। कवि ने इन पंक्तियों में विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है। आगे देखिए। ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पई, फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। अंजुमने मैं का अर्थ है शराब की महफिल, रिंदों को यानी शराबियों को, गर्दू का अर्थ है आकाश, फरिश्ता का अर्थ है देवदूत,
बाबे गुनाह का अर्थ है पाप का अध्याय, जग का अर्थ है संसार। प्यारे बच्चों, इस शेर में कवि ने प्रियजन की यादों का बखान किया है। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। इन पंक्तियों में विरहावस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगली पंक्तियां देखिए। सदके फिराक एजाजे सुख्न के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके का अर्थ है कुर्बान, एजाजे सुख्न इसका अर्थ होता है बेहतरीन काव्य, और पर्दा का अर्थ है चरण। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में शायर खुद ही अपनी शायरी पर मुग्ध होते हुए कहते हैं कि उसकी गजलों पर तो लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गजलों के शब्दों से हमें मीर कवि की गजलों की से समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। काव्य सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत काव्यांश में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। उर्दू भाषा में सहज तथा सरल अभिव्यक्ति की गई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा है। कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हैं और प्रकृति के उद्दीपन को सामने रखते हैं। यहाँ पर हमारी गजल समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।